हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए। जिसका भी स्टूडेंट है, बहुत सारे जिनका डोमेन सब्जेक्ट साइंस है, उनके लिए कर रहे हैं सारे का सारा क्वेश्चन। हम जितने भी चैप्टर बनते हैं फिजिक्स के सारे का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बुक आती है, इस बुक का पूरी बुक का वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं साइंस का। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे इंक्लूड हैं। अभी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 पे है अल्टरनेटिंग करंट। इससे जो एमसीक्यू बनेंगे इस वीडियो में वो सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कोयल फॉर डीसी इन ओम, इन एसी द रेजिस्टेंस। तो देखो दोस्तों, आपको इसमें मैं सिंपल बताता हूँ, अगर कई स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आया। इसमें ये पूछा है, अगर रेजिस्टेंस ऑफ ए कोयल फॉर डीसी ओम में है तो एसी के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस चीज़ में होगा, वो इंक्रीज होगा, सेम रहेगा, ठीक है, ऐसे इसने पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए जेड किसके बराबर होता है। जेड होता है आर प्लस एल। आर रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है। यहाँ से दोस्तों जेड को हम लिख सकते हैं, जेड किसके बराबर है, ये होता है आर स्क्र प्लस एक्सएल स्क्र भी होता है, ये एक्सएल स्क्र भी होता है। यहाँ से डीसी के लिए इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो जेड किसके बराबर आ जाएगा, जेड आएगा आर के बराबर। मतलब कि डीसी के केस में किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। और एसी के केस में क्या होगा, एसी के केस में इम्पीडेंस जेड बराबर है, ठीक है, ये होता है आर प्लस जे एक्सएल। और इसमें दोस्तों इसका जो वैल्यू होती है एक्सएल की, ये होती है ओमेगा एल। और उसको लिख सकते हैं हम 2 पाई एफ एल। जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी ना, ये वैल्यू अगर ये फैक्टर कुछ आएगा इंक्रीज होने के बाद, तो जेड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एसी केस में क्या हो जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इन एन एसी सर्किट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 423 वोल्ट। पीक वैल्यू कितनी है दोस्तों, 423 वोल्ट। इट्स इफेक्टिव वोल्टेज इज, इट्स इफेक्टिव वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज को हम शो करते हैं वी आर एम एस से, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से। यहाँ से इसकी वैल्यू दोस्तों ये होती है वी नोट डिवाइड बाय √2, वी नोट डिवाइड बाय √2। और यहाँ पे पीक वैल्यू वी नोट क्या होती है, पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू दी है 423 बटे में √2, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे, ये आएगा लगभग 1.4 होते हैं इसकी वैल्यू, 300 वोल्ट के बराबर। इसके बराबर आएगा 300 वोल्ट के बराबर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, लगभग इसके बराबर आएगा, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 3 में देखो इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू है 100 साइन इंटू 200 पाई टी। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू अचीव इट्स पीक वैल्यू विल बी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें क्या करना हमें, हमें बताना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू रीच इट्स पीक वैल्यू इन एसी सर्किट। और आई की वैल्यू गिवन है, करंट गिवन अपने को कितना है, आई बराबर है 100 साइन 200 पाई टी। तो ध्यान रखेंगे जो साइन है ना, साइन मैक्सिमम कब होता है, या तो 1 पे होगा या फिर कह सकते हैं एट पाई/2। तो यहाँ से साइन के लिए टाइम पीरियड होता है टी, साइन के लिए टाइम पीरियड होता है, एक इक्वेशन होती है साइनसोइडल। साइनसोइडल इक्वेशन में क्या होता है दोस्तों, जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा और टी का रिलेशन होता है, टी बराबर होता है 2 पाई/ओमेगा के। 2 पाई/ओमेगा, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। और इसमें टाइम को बताना, पीक वैल्यू पे पहुंचाना है आपको, ठीक है, टाइम टू रीच द पीक वैल्यू। तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, कितने पे, T/4 पे होगा। कितने पे होता है, T/4 पे होगा, ध्यान रखेंगे। अब आपको सोल्व करना है इसको। यहाँ से टी की वैल्यू देखो ये है, और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू यहाँ से रिलेट करेंगे हम। ये इक्वेशन होती है साइन ओमेगा टी। यहाँ से कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 200 पाई। ओमेगा है 200 पाई।
अब टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल देंगे। टी की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा की वैल्यू 200 पाई पुट कर दो, ये आएगा 2 पाई बटे में 200 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये आएगा 1/100 1/100 और जैसे कि अभी बताया था, टाइम टू रीच द पीक वैल्यू इज T/4 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा T/4 पुट करेंगे, टी की वैल्यू 1/100 है और T/4 4 और पुट कर दो, 1/100 बटे में ये 4 है तो 1/4 और हो जाएगा, तो ये होगा 1/400 ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू अचीव इट्स पीक वैल्यू एट 100 या 1/400 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, if the current I is given by I naught sin omega t minus pi/2 flows is an AC circuit across which an AC potential E बराबर है this E naught sin omega t has been applied, then the power consumption P in the circuit will be। तो इस कंडीशन में ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो फेज एंगल होगा फाई बराबर है 90 डिग्री होगा और पावर होता है P बराबर है, या कह सकते हैं VI cos फाई, और इसकी वैल्यू 90 डिग्री पुट करोगे तो पावर इस केस में क्या आएगा, ध्यान रखेंगे 0 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन AC जनरेटर प्रोड्यूस्ड एन आउटपुट वोल्टेज E बराबर 170 साइन 377 T वोल्ट्स वेयर T इज इन सेकेंड, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द AC वोल्टेज इज, फ्रिक्वेंसी ऑफ द AC वोल्टेज इज, तो फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों, ये होती है 2 पाई म्यू, ठीक है, या कह सकते हैं V क्या है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है और इसकी वैल्यू क्या है 377 है, तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, V की वैल्यू निकालोगे तो ये आ रहा होगा, ध्यान रखेंगे आप, जब आप सोल्व करोगे इसको 60.03 हर्ट्ज, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है, किसके आसपास है 60 के। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एन AC सर्किट द करंट इज गिवन बाय दिस एंड द AC पोटेंशियल V बराबर है दिस, देन द पावर कंजम्पशन इज, तो दोस्तों जैसे कि अभी किया था, पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगी 90 डिग्री 90, देखो 92 माइनस थीटा करेंगे तो कोस थीटा केस में क्या हो जाएगा, कोस फाइव में चेंज होगा, और पावर किसके बराबर होता है, अभी जैसे पिछला क्वेश्चन किया था VI कोस फाइव, और कोस की 90 पे वैल्यू 0 होती है तो ये हो जाएगी 0, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, देन द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज, ठीक है, तो पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज आपको बतानी है, देखो पीक वैल्यू दोस्तों V नोट की वैल्यू बतानी है आपको, तो V स्क्वायर रूट मीन वैल्यू ये होती है RMS बराबर होता है V नोट बटे में √2, और इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ये VRMS इससे मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, तो √2 गुना में हो जाएगा दोस्तों, और इसकी वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक लैम्प इज कनेक्ट 220 वोल्ट, ठीक है, तो 220 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा, क्या आएगा दोस्तों, अप्रोक्सीमेट 310 के बराबर आएगा ये, ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 310 11 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, करंट इन द सर्किट इज वॉटलेस इफ, तो ध्यान रखेंगे कब होगा दोस्तों, वॉटलेस कब होगा, जब, ध्यान रखेंगे आप, P की वैल्यू होती है, एक रिजल्ट याद रखना है इस कंडीशन में, P की वैल्यू P होता है I स्केयर RT के बराबर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, करंट इन द सर्किट इज वोटलेस इफ, वोटलेस करना आपको, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, इफ आप कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 0, अगर R की वैल्यू 0 कर दोगे तो P भी 0 हो जाएगा, ठीक है, तो हम कहेंगे ऑप्शन 2 इज करेक्ट, इफ द
resistance in the circuit is 0. Question number 9. A choke coil is preferred to rheostat in AC circuit has. तो ये इसका ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इट कंज्यूम्स ऑलमोस्ट जीरो पावर। ठीक है, ए चोक कोयल contain high inductance but negligible resistance due to which power loss becomes appreciably small. Option first is correct, almost zero power. क्वेश्चन नंबर 10 है, ए रेजोनेंट AC सर्किट कंटेन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 की पावर -6 F एंड इंडक्टर 10 की पावर -4 H, द फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन विल बी। फ्रिक्वेंसी आपको बतानी है, तो फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों V इक्वल टू 1/2 पाई रूट में LC। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, 1/2 पाई, इसकी वैल्यू 10 की पावर -6 है और इसकी वैल्यू है 10 की पावर -4। ठीक है, अब इसको करोगे, आप सोल्व कर रहे होंगे जिस टाइम ये आ रहा होगा, 10 की पावर देखो -5 हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा प्लस के हो जाएगा, 10 की पावर 5 बटे में 2 पाई हर्ट्ज। ठीक है, फ्रिक्वेंसी आ जाएगी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, an alternating voltage is connected to in a series with resistance R and inductance L. If the potential drop across the resistance is 220 volt, across the inductance is 150 volt, then the applied voltage is applied voltage कैसे निकालते हैं? V इक्वल टू ये होता है V स्केयर, वी आर का स्केयर प्लस वी एल का स्केयर, जो रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज कनेक्ट है और इंडक्टेंस के थ्रू। ठीक है, इनका निकाल देते हैं स्केयर का सम, तो ये होगा, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एक है 200, एक है 150 दोस्तों, 200 का स्केयर 4000 और इसका स्केयर 22500 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा, जब इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे 625 के आगे 2 जीरो, तो 625 का रूट करोगे 25 आएगा और 100 का रूट करोगे 10 आएगा, 250 वोल्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, सेम करंट इज फ्लोइंग इनटू अल्टरनेटिंग सर्किट, द फर्स्ट circuit contains only inductance and the other contain only capacitor. If the frequency of the EMF of AC is increased, the effect on the value of the current will be। इस केस में ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, डिक्रीज इन द फर्स्ट सर्किट एंड इंक्रीज इन द अदर। क्या होगा, पहले में डिक्रीज होगा फर्स्ट सर्किट में और दूसरे में इंक्रीज होगा। ठीक है, करंट पे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ए कैपेसिटर इज परफेक्ट इंसुलेटर फॉर। ठीक है, इज परफेक्ट इंसुलेटर फॉर इफ, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड डायरेक्ट करंट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस जीरो रेजिस्टेंस, इफ द EMF ऑफ द अप्लाइड AC वोल्टेज लीड द करंट बाय, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन ए प्योर इंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस जीरो होता है, वोल्टेज लीड द करंट बाय 90 डिग्री, या कह सकते हैं π/2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ए रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी आर कनेक्टेड इन ए सीरीज to AC voltage of 220 volt and 200 hertz frequency, the phase angle between the voltage and current is। देखो, जब आपको इन सब की वैल्यू गिवन है तो आपको रिलेशन यूज करना है tan फाई का, साइन से और कोस फाई से कन्वर्ट करके ये रिजल्ट आता है, tan फाई बराबर होता है ओमेगा L बटे में R, ओमेगा L बटे में R। अब R की वैल्यू तो 300 दोस्तों, ये आएगा 2 पाई
और ये कर देंगे कनेक्ट इन ए सीरीज वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एंड 200 हार्ट्ज फ्रिक्वेंसी। इंडक्टेंस की वैल्यू 1/पाई है, इसकी वैल्यू 1/पाई, और इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, फ्रिक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू में ये है फ्रिक्वेंसी होता है 200 और बटे में आर है 300। इनको कैंसिल आउट कर दो, पाई से पाई कैंसिल, 400/300 ये आएगा 4/3, तो 10 फाइव बराबर है 10। तो फाइव की वैल्यू क्या आएगी, फेज एंगल आएगा tan−1 4/3। ठीक है, tan−1 4/3, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द पावर फैक्टर LCR सर्किट एट रेजोनेंस इज। ठीक है, ये होता है 1 के बराबर। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी, एन इंडक्टेंस ऑफ 1 mH consider of 10 mu f and resistance of 50 ohm are connected in a series. The reactance of inductor and condensers are same. The reactance of either of them will be। ठीक है, reactance of either of them will be। रिएक्टेंस बताना है दोस्तों, रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सेल। तो इनमें आपको रिलेशन देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे गिवन क्या है, रिएक्टेंस बराबर है किसका, इंडक्टर एंड कंडेंसर का। देन द रिएक्टेंस ऑफ आइदर ऑफ देम विल बी। फिर हमें एक्सेल की वैल्यू बतानी है रिएक्टेंस की। देखो दोस्तों, यहाँ पे गिवन है ओमेगा एल, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कंडेंसर बराबर है 1/ω_c। ये गिवन है कंडीशन। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 1/LC के बराबर होगा। ठीक है, 1/LC के बराबर होगा। और ओमेगा क्या आएगा दोस्तों, इसका 1/√LC होगा। ठीक है, तो इंडक्टर की वैल्यू कितनी है, 1 mH है। mH को h में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 10⁻³ इंटू में 10⁻³ और ये है 10 म्यू एफ है। ठीक है, 10 इंटू हो जाएगा दोस्तों, इसको म्यू को हटाएंगे, ठीक है, इसमें चेंज करेंगे एफ में, तो ये होगा मल्टीप्लाई में 10⁻⁻6। अब 6 3 9 1 गया 8, 10⁻⁻8 पावर है, रूट में होने के बाद 10⁻⁻4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये होगा 10⁻4 के बराबर। ठीक है, इसकी यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 10⁻4 के बराबर आ गई। और यहाँ से बताना है हमें क्या, रिएक्टेंस, ये होता है एक्सेल। और एक्सेल बराबर होता है दोस्तों ओमेगा इंटू एल। एक्सेल किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू एल। और एल की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू तो दोस्तों 10⁻4 आई है, और एल की वैल्यू क्या है, 1 है। और 1 को एम हटाएंगे तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सीधा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ओमेगा की वैल्यू 10⁻4 इंटू में 10⁻−3, तो ये होगा क्या आएगा, रिएक्टेंस आएगा 10 ओम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज E बराबर 200√sin100t इज कनेक्टेड टू ए 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर थ्रू एन AC एमीटर। द रीडिंग ऑफ द एमीटर शैल बी। रीडिंग ऑफ द एमीटर शैल बी। रीडिंग दोस्तों इसका कैसे निकालते हैं, रीडिंग आपको डायरेक्ट रिजल्ट होता है इसमें भी। ठीक है, रीडिंग ऑफ एमीटर बराबर होता है IMS। ठीक है, IRMS के बराबर। और ये किसके बराबर होता है, IB/R के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और इसमें कंडीशन यूज करते हैं हम। ठीक है, इंडक्टर और रिएक्टेंस के कैपेसिटर के केस में, इंडक्टेंस के केस में, और इनके केस में क्या नाम, कैपेसिटर के केस में क्या करेंगे हम, ये होता है VRMS डिवाइड बाय XC। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ कैपेसिटर की कैपेसिटेंस था, तो ये हो गया दोस्तों XC बटे में। तो इसकी वैल्यू, V की वैल्यू पुट कर देंगे तो V0 ये होगा ओमेगा C, और इसकी वैल्यू √2।
अब जब आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा हमारे पास वी नोट की वैल्यू देखो, रूट स्क्वायर मीन्स वैल्यू से निकालेंगे तो वी नोट की वैल्यू आ रही होगी 200, कितनी है दोस्तों 200। ये देखो यहाँ से कंपेयर करके निकाल सकते हो, ये ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 100, ओमेगा फ्रिक्वेंसी 200 √2 इंटू में 100 इंटू ये 1 माइक्रोफैरेड है, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। और बटे में क्या है √2 है, ये है। इसको जब आप सारे को सोल्व करोगे, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और ये 10⁻2 यहाँ से 10⁻⁻4 बचेगा, ठीक है। और 2 10⁻2 दोगे 10⁻2 बचेगा माइनस के, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/100, 2/100 2 बटे क्या आएगा 100 आएगा एम्पियर। मिली एम्पियर में चाहिए आपको, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 20 मिली एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का। A 0.21 H inductor and 88 ohm resistor are connected in a series to a 220 and 50 Hz AC source. The current in the circuit and the phase angle between the current and the source voltage are respectively. करंट और फेज एंगल आपको बताना है। देखो जब आपको इन सब की वैल्यू गिवन है, किस किस की वैल्यू गिवन है, इंडक्टर गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और वोल्टेज गिवन है, तो यहाँ से करंट RMS किसके बराबर होता है, पिछले क्वेश्चन में भी किया था, VRMS बटे में Z। अब VRMS तो दोस्तों ये तो वोल्टेज है, बटे में Z की वैल्यू क्या होती है, ये होती है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, इम्पीडेंस का स्क्वायर प्लस है ये, ठीक है। और उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, उसकी वैल्यू होती है इसके ओमेगा L के बराबर, इसका स्क्वायर। अब आप इनकी इंडक्टेंस ये रहा, फ्रिक्वेंसी ये रही, ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करोगे, इंडक्टेंस ये रहा, ठीक है, इनकी सबकी वैल्यू पुट करोगे ना, मैं बता देता हूँ रिजल्ट क्या आएगा इसमें। ये 2 एम्पियर आएगा, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एम्पियर, और एंगल और फेज एंगल निकालना है। फेज एंगल किसके बराबर होता है, पिछला क्वेश्चन में भी किया था, ओमेगा L बटे में R होता है ये, ठीक है। और ओमेगा L की वैल्यू दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या है, अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू पुट करनी है आपको। ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, XL की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालो ओमेगा L की, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा होता है फ्रिक्वेंसी 2πf के बराबर, ठीक है, 2 गुना 2π बाई बटे 7π का मान, और फ्रिक्वेंसी इसकी वैल्यू कितनी है 50 है, तो ये होगा बाई पंजा 110 दूनी 220, मतलब 2200/7, ठीक है, 2200/7 होगा। और L की वैल्यू कितनी है 0.1 है, सॉरी 0.21, मतलब 21/100 कह सकते हैं इसको। अब इससे ये कैंसिल, 7 या 21, ठीक है, 22 66, इसकी वैल्यू तो 66 आ गई, और इसकी वैल्यू R की वैल्यू तो 88 गिवन है, ठीक है। ये जो डार्क है इसके पीछे छुपा हुआ है, मैं हटा देता हूँ एक सेकेंड इसको, देखो कैसे हटा देता हूँ इसको, ये 88 है, देखो R की वैल्यू देखो 88 है, कितनी है 88, कितनी है 88, तो इनको कैंसिल आउट करें, 22 22 चौक 88, 3/4 आएगा, ठीक है। 10 अगर 3/4 के बराबर है 10 तो 5 की वैल्यू 10 इनवर्स 3/4 आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2a आई और उसकी 10 इनवर्स 3/4, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा राइट, तो आंसर हो गया
1, 2a एंड tan इनवर्स 3/4। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन थे हमारे जो हमने किए। ये था चैप्टर, एक सेकेंड, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट से जो भी क्वेश्चन थे हमने सारे इस वीडियो में कवर किए हैं, जो बन सकते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं और आपके 12th पे सिलेबस के ऊपर बेस हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जो रिजल्ट है आप वो लिख लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ IRMS की वैल्यू VRMS/Z। ठीक है, Z क्या है, V क्या है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लीजिए, जेड की वैल्यू लिख लीजिए, इनका डायरेक्ट रिजल्ट लिख लीजिए, इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने नोट बना रखे होंगे 12th क्लास में, वो भी आप रिवाइज करिए, क्योंकि वो उसमें से ये फॉर्मूले निकल के आए हैं सारे के सारे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट इसका जो यूनिट है। ठीक है, ओके।